Hello बच्चों, let's see the question. The question stated that a stationary detector measures the frequency of sound source that first move at a constant velocity directly towards the detector. So हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो साउंड सोर्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डिटेक्टर एंड देन डायरेक्टली अवे फ्रॉम इट. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तरफ मूव किया, देन it goes away from the detector. So during the approach the detector detect the frequency. So during जब वो उसको अप्रोच कर रहा था तब उसने इतनी एफ डैश एपरेंट इतनी फ्रीक्वेंसी उसने डिटेक्ट की, और जब वो उससे दूर जा रहा था तब उसने एफ डैश रिसेशन इतनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की. इफ इन द फ्रैक्शन ऑफ एफ डैश apparent minus f dash recession upon f equal to 0.2. So what is the ratio of vs upon v? So vs is a velocity of the source upon v, where v is a speed of the sound, जिसे कहा है speed of the source to the speed of the sound. So therefore ये problem किससे related है? Key concept of this problem, key concept डॉपलर्स इफेक्ट. तो जैसे कि हमें पता है जब भी कोई साउंड सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरह अप्रोच करता है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट वी वन माइनस वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस. So इतनी apparent frequency होती है. Therefore we can also write in such f equal to 1 divided by 1 minus 1 minus vs by v. हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं. Therefore in this case this is while approaching. So approach होता है तब ऐसा होता है, और जब वो उससे दूर जाता है उस वक्त एफ डैश इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस. So we can also write this apparent frequency as f in bracket 1 upon 1 plus vs by v. Therefore यहाँ पर जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज एफ ऑफ एफ डैश ऑफ अपरेंट ड्यूरिंग जब वो अप्रोच कर रहा है, और रिसेशन कब हो रहा है? जब वो दूर जा रहा है. इस इक्वल टू क्या होगा? एफ इन ब्रैकेट 1 बाय प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी एस बाय वी. So this become is equal to f into in bracket 2 vs by v upon 1 minus vs by v square. और जैसे कि हमें पता है apparent dash minus f of अपॉन एफ, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.2. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? 2 वी एस बाई वी अपॉन 1 माइनस वी एस बाई वी इसका होल स्क्वायर. सो उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.2. दिस इज इक्वल टू 2 वी एस बाय वी अपॉन 1 माइनस वी एस बाय वी इसका होल स्क्वायर.
So this become 0.1 minus 0.1 into Vs by V whole square into Vs by V. So this become square plus 10 Vs by V minus 1 is equal to 0. Since this is quadratic equation, so quadratic equation का रूट Vs by V इक्वल टू क्या होगा, माइनस b, दैट इज -10 प्लस और माइनस अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4a into c. So here a is 1 and c is also -1 upon 2. So this is equal to -10 plus or minus 100 plus 4 divided by 2 equal to -5 plus or minus under root 104 divided by 4. अगर 2 को अंडर रूट में लिया तो -5 प्लस और माइनस अंडर रूट 26. So this become, since Vs by V का जो रेशियो होगा it is always positive, therefore Vs by V equal to -5 plus under root 26. Therefore Vs by V equal to -5 plus 5.099. So Vs by V equal to 0.099. So रेशियो कितना मिला, 0.099. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.